अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तुम तो कायर हो, तुम मान्यवर, तुम लड़ाकू हो। ओके, एड्रेस करूंगा कि हमें नरक में रहने दो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ, और अगर स्वर्ग कहीं है तो आप इस पृथ्वी के बोझ बने हुए हो, देश को बेचने के काम में जुटे हुए हो। आप जो है कि स्वर्ग में चले जाओ ताकि पृथ्वी का भार हल्का हो जाए। और अमित शाह का यह बयान एक तड़ीपार की भाषा का, जैसे जाहिलपना का, ये लग रहा है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज जो है नीतीश कुमार जी, अनुप्रिया पटेल जी, एकनाथ शिंदे जी और चंद्रबाबू नायडू तक पहुंच गई है। अब इनको लग रहा है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 13 हो गई थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ने वाला है। ये अमित शाह को जाकर के पढ़ लेना चाहिए कम से कम कि अंबेडकर जी इस्तीफा क्यों दिए। नेहरू की सहमति थी हिंदू कोड बिल पर, लेकिन जिनको ये आदर्श मानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, एक बनारस का जो है कि मनु संतान करपात्री थे, इन जैसे लोगों ने जो है हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। यही एक तरफ मुसलमान की बात करते हैं, अपने को हिंदू बताते हैं। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1939 से 42 तक मुस्लिम लीग के समर्थन से बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो ये दूसरे ढंग की राजनीति, वोट के लिए हिंदू मुसलमान। आप देख लीजिए तमाम आरएसएस के नेताओं का आप बायोडाटा खंगालोगे, परिवार का नक्शा खंगालोगे तो इनके रिश्तेदार मुसलमान मिलेंगे। किसी के रिश्तेदार जो है शाहनवाज हुसैन मिलेंगे, तो किसी के मुख्तार अब्बास नकवी बनेंगे, किसी के मोहम्मद करीम मिलेंगे, किसी के सोहेल खान अरबेज खान मिलेंगे, किसी को पटौदी मिलेंगे, किसी को सैफ अली खान मिलेंगे, किसी को सैफ अली खान का वो बेटा क्या नाम उसको कहते थे, तैमूर का करके करते थे। तैमूर भी अब इनका रिश्तेदार बनने जा रहा है, किसी का दामाद और जीजा बनने जा रहा है। देखो सम्राट चौधरी आज जो बड़बड़ बोल रहे हैं, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। आप जानते हो लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के महान योद्धा है। उस बेईमानों ने सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कह दिया। यही बेईमान मनु पुत्रों ने, यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव को इन बेईमानों ने टोटी चोर कहा। तो इनकी तो आदत है, इनका संस्कार ही गिरा हुआ है। इनके पास है क्या? तो इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी धक्का मार रहा है। देखिए राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो है प्री प्लान योजना रही है। क्यों? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त देश की राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। गृह मंत्री ने 6 बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के कहा कि एक फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो कई जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। इस पर विपक्ष इतना जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गया और गांव की गलियों में इस बयान का गूंज इस तरह का है कि दलित और पिछड़ा साफ कह रहा है कि साहब रहने दो स्वर्ग, हमको डॉक्टर अंबेडकर चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान चाहिए। जिस पर जो है विचार रखने के लिए हम पहुंच गए हैं लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। क्या कहेंगे, अमित शाह का जो बयान आया वो बयान इस तरह का था जिससे हमें लगता है कि दलित और पिछड़ा यानी इस देश के 85% लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं वो आहत हैं। विपक्ष हमलावर है और कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये विपक्ष राजनीति कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। तो क्या पहली बात कि अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री हैं तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत हैं। पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, गरीब, गुरबा और हमारे सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियों के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और जिनके संविधान के माध्यम से हमारे लोकतंत्र की स्थापना हुई है
और देश के गृह मंत्री जिस संविधान की शपथ लेकर के सदन में जाते हैं, आज वही मखौल उड़ाते हुए, जैसा कि देख करके हतप्रभ रह गए तमाम दलित पिछड़े लोग कि इन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कि अंबेडकर 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 का जो लोग आज जाप कर रहे हैं, अगर ये भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का पाप कट जाता और स्वर्ग में चले जाते। मेरी अमित शाह को आपके चैनल के माध्यम से यह सलाह है कि हमें नरक में रहने दो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के साथ, और अगर स्वर्ग कहीं है तो आप इस पृथ्वी के बोझ बने हुए हो, देश को बेचने के काम में जुटे हुए हो। आप जो है कि स्वर्ग में चले जाओ ताकि पृथ्वी का भार हल्का हो जाए। और अमित शाह का यह बयान एक तड़ीपार की भाषा का जैसी लग रही है, जैसे जाहिलपना का परिचय दिया गया है। और ये प्रतिपक्ष से पूरी तरह से इसलिए खुन्नस खाए हैं कि इन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल लाया। सरकार को बहुमत के लिए 272 मैजिक नंबर होता है और इनका बिल गिर गया, 269 वोट मिला, तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। ये लग रहा है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज जो है नीतीश कुमार जी, अनुप्रिया पटेल जी, एकनाथ शिंदे जी और चंद्रबाबू नायडू तक पहुंच गई है। अब इनको लग रहा है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 13 हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ने वाला है, इनकी सरकार जाने वाली है। कहीं प्रतिपक्ष ने जो है अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो जो स्थिति 1 नेशन 1 इलेक्शन की आई है वही स्थिति आएगी, तो सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। और जो आज प्रतिपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई आईटी का डर दिखा करके लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इनको बुरा दिन दिखाई दे रहा कि हमारे हाथ में हथकड़ी होगी, हमारा स्थान जेल खाना होगा। इसलिए ये इस तरह का जाहिलपन का, पागलपन का परिचय देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। और मैं अमित शाह से मांग करता हूं कि देश की जनता से जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है आपने, आपको देश की जनता से सार्वजनिक तौर पर जो है कि माफी मांगना पड़ेगा। और ये लोग जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वही सवाल पे आ रहे थे सर कि ये जो है अमित शाह जी ने कहा कि ये संविधान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। नेहरू की कैबिनेट से डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। वो बता रहे हैं कि उस वक्त जो है नाराज थे इनसे, नेहरू की वजह से ये नाराज थे। आज ये जो है डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। देखिए, जो ये अमित शाह को जाकर के पढ़ लेना चाहिए कम से कम कि अंबेडकर जी इस्तीफा क्यों दिए। नेहरू की सहमति थी हिंदू कोड बिल पर, लेकिन जिनको ये आदर्श मानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, एक बनारस का जो है कि मनु संतान करपात्री थे, इन जैसे लोगों ने जो है हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। और नेहरू जी की पूरी तरह से हिंदू कोड बिल पर सहमति थी। और लाचारी में ये जो आरएसएस वाले मनुपुत्र थे, इन लोगों ने इस तरह से घेराबंदी किया जिससे जो है दुखी होकर के अंबेडकर जी को जो है कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, न कि नेहरू के से नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। यही एक तरफ मुसलमान की बात करते हैं, अपने को हिंदू बताते हैं। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1939 से 42 तक मुस्लिम लीग के समर्थन से बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो ये दूसरे ढंग की राजनीति, वोट के लिए हिंदू मुसलमान। आप देख लीजिए, तमाम आरएसएस के नेताओं का आप बायोडाटा खंगालोगे, परिवार का नक्शा खंगालोगे, तो इनके रिश्तेदार मुसलमान मिलेंगे। किसी के रिश्तेदार जो है शाहनवाज हुसैन मिलेंगे, तो किसी के मुख्तार अब्बास नकवी बनेंगे, किसी के मोहम्मद करीम मिलेंगे, किसी के सोहेल खान अरबेज खान मिलेंगे, किसी को पटौदी मिलेंगे, किसी को सैफ अली खान मिलेंगे, किसी को सैफ अली खान का वो बेटा क्या नाम उसको कहते थे, तैमूर का करके करते थे। तैमूर भी अब इनका रिश्तेदार बनने जा रहा है, किसी का दामाद और जीजा बनने जा रहा है। तो ये केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान करके ये नफरत की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि अभी लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया कि ये जो अमित शाह है वो पागल हो गए हैं, इनको जो है कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जिस पर अभी जो है ये सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ये चोर है।
ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये खुद चोर हैं और ये पंजीकृत अपराधी हैं, इसे करके बोल। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो शिकारी है। हमको लगता है केशव प्रसाद मौर्य और जैसे राकेश सचान ओचान है, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर है, इन्हीं की तरह ये चारा लगते हैं। लगता कि ये भी जो है कि केशव प्रसाद मौर्य की तरह जो परिचय दे रहे हैं, तो ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बधुआ मजदूर हैं, कोई ओबीसी ही होंगे। मैं इनकी तो पूरा बायोडाटा नहीं दिखाऊं, लेकिन निश्चित रूप से यह सम्राट चौधरी जो है, यह जो है कि तथाकथित ओबीसी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी को स्वीकार करने के लिए अपने जमीर को बेच दिए हैं। आज सम्राट चौधरी की बोली आ रही है, ओबीसी नहीं है साहब, वो भी मौर्य हैं, मौर्य है। अच्छा, ये लगा न, ऐसा ही लगा। देखो सम्राट चौधरी आज जो बड़बड़ बोल रहे हैं, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। आप जानते हो लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के महान योद्धा है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 13 अक्टूबर 1990 को, 1 अक्टूबर 1990 को स्टे ऑर्डर हो गया और 42 याचिकाएं मनुपुत्रों और मनुपुत्रियों ने जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया था, जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। और इस पर सुनवाई के लिए 9 जजों की पीठ, संपूर्ण पीठ का लीजिए, संविधान पीठ का लीजिए, बैठी थी। और लालू प्रसाद यादव पूरे देश का दौरा करके और कहते थे हमारे मंडल कमीशन के पक्ष को रखिए, लेकिन कोई मनुपुत्र तैयार नहीं हुआ। और लालू जी ने कहा 1 लाख की बजाय मैं 5 लाख फीस देने को तैयार हूं, लेकिन हमारी बहस कर दीजिए। लेकिन कोई मनुपुत्र वकील जो था, मनुपुत्री कोई वकील थी, वह जो है मंडल कमीशन पर पक्ष रखने का काम नहीं किया। लास्ट में क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी के यहाँ लालू प्रसाद यादव जी जाकर के मंडल कमीशन के पक्ष में 16 नवंबर 1952 को फैसला दिलाने का काम किए। तब ये केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू आदि जैसे लोग हो, चाहे प्रिया पटेल हो, इस तरह के लोगों की जुबान खुल रही है, अपनी बात रख रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव को ये बेईमानों ने, देख लीजिए, आप बताओ, जोगेश्वर श्री कृष्ण नंद जी के घर में रहते थे और नंद जी के यहाँ हजारों गाय पलती थी। तो हमारे पूर्वज जोगेश्वर श्री कृष्ण जी को ये बेईमानों ने माखन चोर कह दिया। और लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की जमीन को तैयार किया। जहां बिहार की धरती पर सामंतों का राज चलता था, वहां पर कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी जमीन पर भी नहीं बैठ पाता था। और वहां पर लालू प्रसाद यादव ने लोगों को सम्मान से जीने का, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिलाया। तो यही बेईमानों ने, जगन्नाथ मिश्रा ने जो है कि चारा चोरी किया, 1980 से 90 तक मुख्यमंत्री रहे। और जब लालू प्रसाद यादव बिहार सूबा के मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने चारा घोटाला के लिए समिति बनाया। और एक जज जो था, जो मिश्रा उपनामधारी ही था, लालू प्रसाद यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे दिया। और उस बेईमानों ने लालू, सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कह दिया। जी अखिलेश यादव जी ने हमारे गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित समाज के, चाहे किसी जाति धर्म वर्ग के बच्चे हों, उन्हें पढ़ाई के लिए हाथों में लैपटॉप दिया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति का लाभ दिया, कन्या विद्याधन योजना का लाभ दिया, कई लाखों की संख्या में लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी रोजगार देने का काम किया, 18 लाख लैपटॉप बांटा, 39 लाख की संख्या में समाजवादी पेंशन दिए और 56 लाख माताओं और बहनों, विकलांगों को समाजवादी पेंशन देकर के उनका जीवन संवारने का काम किया। तो यही बेईमान मनुपुत्रों ने, यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव को इन बेईमानों ने टोटी चोर कहा। तो इनकी तो आदत है, इनका संस्कार ही गिरा हुआ है, इनके पास है क्या? इसलिए इस तरह की उलूल जुलूल भाषा का ये प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने की। ये बात आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों को, आदिवासियों को ये चोर बताएंगे, छोटी छोटी बात पर ये चोर कहेंगे, किसी भी तरह से बदनाम करेंगे। एक और मामला अभी आया है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने संसद में घुसते वक्त एक सांसद को धक्का मार दिया, एक सांसद दूसरे सांसद के ऊपर गिरे, दोनों चोटिल हैं। और हद तो समझिए इतना ज़्यादा बढ़ गई, इतना ज़्यादा जो है वो मामला बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके सांसदों का हाल चाल पूछा है कि आप ठीक तो हैं।
तो इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी धक्का मार रहे हैं जाकर? देखिए, राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो है प्री प्लान योजना रही है, क्योंकि ये संसद में चर्चा नहीं कराना चाहते। इनको डर समा गया है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जिस तरह इनका गिर गया है, या कहीं जो है विश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी न ला दें, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जो है विश्वास प्रस्ताव ला देंगे तो इनकी सरकार जो है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 1 वोट से 13 ही हो गई थी, 3 वोट इनको बहुमत से कम मिला है। इस डर में इन्होंने प्रायोजित तरीके से प्रतिपक्ष को और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इन्होंने धक्का देने की बात किया। और वह विधायक जिसका जमीन मर गया, अरे सांसद जी मुकेश राजपूत हमारे दूर के रिश्तेदारी में लगते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बधुआ मजदूर है, इसलिए इस तरह के। और एक वो धाकड़ पिछड़ी जाति के बिरादरी का जो 15, 16 साल, 17 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बेईमान था, कृषि मंत्री है केंद्र में, और आज जो है शिवराज सिंह चौहान आज आंसू बहा के, घड़ियाली आंसू बहा रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी दूसरे ढंग की राजनीति करती है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी घबराहट में हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी, एकनाथ शिंदे जी, अनुप्रिया पटेल और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, निश्चित रूप से 7-6 महीना में इनकी सरकार गिराएंगे, इनकी विदाई जो है कि कराएंगे। अभी आप